इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीमती वैशाली जैन, धर्मपत्नी श्री पंकज जैन, चेयरमैन पारस चैनल, श्रीमती रेखा जैन, धर्मपत्नी श्री राजा भाई, सूरत, गुजरात। आपने कहीं महाभारत पढ़ी है? उनमें से 3 ही परीक्षा में बैठ गए और सहदेव और नकुल जो है ना छोटे थे, इसलिए उनको कहा गया होगा ऊपर से भीमसेन ने, हाँ तुम अभी मत आओ, हम पहले देख लेते हैं फिर बाद में आज। ऐसा भीम ने भी नहीं कहा और युधिष्ठिर ने भी नहीं कहा, हाँ बैठ जाओ। 5 बैठ गए पंगत में। जब आज तक पंगत में वो 5 बैठ करके करते थे, तो इस पंगत में 3 ही कैसे बैठ सकते? बोलो, बैठ गए। हमने तो यही पढ़े ही हैं। 2 को क्यों नहीं हुआ? ये तो हम कह रहे हैं आभ्यंतर तप की महिमा यही तो है। ऐसा सुनते हैं, सुनते क्या हुआ ऐसा तो नहीं, लेकिन फिर भी कवियों की अपेक्षा से ये कहा जा सकता है, देखो हमें कोई आवश्यकता नहीं, अभी तो हमारा शरीर भी अभी बहुत नया है, नया खून है, सब कुछ हम सहन कर लेंगे। किंतु हमारे बड़े भैया वो तो इतने लड़े हैं, बढ़े हैं, देखा है और अनेक प्रकार की यातना हुई हैं, इसलिए इनको भी सहन करना पड़ रहा है। इनके पास भी पुण्य की कमी हो गई, ये क्या हुआ? तो इस प्रकार सोचते हैं। जैसे बाहुली के बारे में लगाते हैं, क्या लगाते? अटकलें। ये अटकलें युगों की यह परिणाम है। अटकलें लगाते रहो, मुक्त होने के उपरांत भी अभी भी लगा रहे हैं। मुँह आ गई, किसको आ गया? नहीं भाई को, वो उनको कुछ नहीं आ, लिखने वालों के मन में ये हो सकता है। भीतरी परिणामों के बारे में आप कुछ कह नहीं सकते ना। हाँ, अनेक असंख्यात लोग प्रमाण के परिणाम हुआ करते हैं। उन परिणामों में कौन से परिणाम कहाँ पर हुआ, वह भी दीर्घ संगन वाले थे, ये पक्का, क्योंकि सर्वासिद्धि पहुँच गए। और इसके अलावा सर्वासिद्धि का अर्थ ये हुआ कि अब सिद्धियाँ सब हो गई उनको प्राप्त, संसार संबंधी। अब इसमें कोई शेष बचा नहीं, अब तो केवल सीधा नीचे उतरना और चला जाना है। कोई भी बीच में अब बाधा आने वाली नहीं है और वो वहाँ पहुँच जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। उनको मुक्ति मिल गई, लेकिन उनको मुक्ति के बिना भी मुक्ति नहीं मिली, फिर भी उन्होंने तपस्या की है और वह एक प्रकार से भयानक उपसर्ग में भी अपने परिणाम को शांत रखते हुए वहाँ तक पहुँच गए। ऐसा इसका परिणाम निकलता है कि यहाँ किसी को पेपर नहीं दिया जा रहा है, कोई उसको निरीक्षण नहीं कर रहा है, कोई कम नंबर कोई ज़्यादा नंबर वाली भी बात वहाँ पर नहीं है। कर्मों का और तप का, इन दोनों का मेल है। तप के अनुरूप ही कर्मों का क्षय हुआ करता है। यदि मान लीजिए पहले आयु कर्म का बंद हो गया, फिर बाद में यदि मान लो तप आदि लेते हैं, करते रहो, किंतु उन आयु कर्म को क्षय नहीं कर सकते आप। ऐसा भी हो सकता हो, तो ये अटकलें नहीं लगा सकते हैं। इसलिए ये ज्ञात होता है वह तप अभ्यंतर तप होता है, और उसकी कितनी शक्तियाँ अभी कमज़ोर हैं, कौन से पूर्ण हैं, ये देखना एकदम हम नहीं कर सकते। ऋषभनाथ भगवान को
1000 वर्ष लगे तब कहीं जा कर के घातिया कर्मों का क्षय करने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। 1 वर्ष में बाहुबली को उतने ही 4 घातिया कर्मों का क्षय करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भरत जी को चुटकी बजाते बजाते यदि सभी लोगों को अंतर्मुहूर्त में ही होता काम, लेकिन फिर भी बाहरी तप के अपेक्षा से उनको अंतर्मुहूर्त इनके लिए 1 वर्ष कठिनतम तप किया। 1 वर्ष तक तप धारण करने वाले बाहुबली ही होते हैं, अन्यों का यह वश की बात नहीं है। फिर भी इनको 1000 वर्ष, इनको अंतर्मुहूर्त, इनको 1 वर्ष लगा। इसी प्रकार इनके लिए काम तो हुआ किंतु थोड़ा सा कसर रह गया। उसको करने के लिए 33 आयु का वायु का बंध तो होना था, तो हो गया। इतने उत्कृष्ट तप के साथ उत्कृष्ट स्थिति और उस आयु के अनुभाग बंध भी हो गया। ये तो परिणाम घोषित है। इस परिणाम में कोई भी वहाँ पर आगे पीछे नीचे ऊपर कोई बढ़त क्रम नहीं रहता है। इस प्रकार देख करके जानते हैं हम जिनवानी को, तो लगता है कितना दुर्लभ, कितना कठिन कार्य है जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन यह समझने सोचने के विषय अवश्य है। दुर्लभता में ही इस प्रकार की आंखें खुलती है। मन में क्षमता उसी को आती है, उदित होती है, जिसने इस प्रकार के संकल्प को दृढ़ लिया है, तो वह आगे पीछे करके वो हो जाता है। जब कभी भी गाड़ी फंस जाती है, धूल में भी, कीचड़ में भी, नहीं समझे, तो उस समय क्या किया जाता है आपको ज्ञात है? धक्का पिक्का नहीं, गियर तो फर्स्ट गियर में डालते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करते। पहले ये क्या है? ये पद्धति है ताकि उसके कारण बार बार उसके ऊपर वह आएगा जाएगा आएगा जाएगा तो रास्ता बनेगा। समझ में आया? ये यदि नहीं समझ में आया तो दूसरा भी ले लेते हैं। समझने की चेष्टा करो। अब बोलो, किसी ने एक लकड़ी में एक कील ठोंक दी, अच्छे ढंग से ठोंक दिया, नहीं समझे। अब इसके उपरांत इस कील को उखाड़ दो। ध्यान रखो, सावधान। आप यूं खींचना, टेढ़ी फिड़ी से नहीं, सुनो, जल्दी कर गए आप। जो कुशल होगा वो क्या करेगा? यूं करेगा। यूं करते करते अपने आप ही वह नीचे की जड़ हिलने लग जाएगी। आ गए। ये संधिस्थान जिसको बोलते हैं। ऐसे ही कर्मों को उखाड़ना होता है। जल्दी न करियो, नहीं वो करते। आपका ही मुख में दांत है, वो आप ही नहीं उखाड़ पाते, डॉक्टर को ही बुलाना पड़ता। उसकी संधिस्थान किधर वो कैसे है, उसका रुख कहाँ है, ये वो जानता है। उसको ये कहते हैं। हाँ, ये अवश्य है। आप अपने हाथ से यदि निकालना चाहें तो उसको बार बार जिब्बा के माध्यम से भी हाँ घुसना दे दो, नहीं समझे। धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाएगा तो फिर वह निकल सकता है। कहाँ तक हम पैसा दे, इसलिए हो सकता। लेकिन करत करत अभ्यास, ये निरंतर करेंगे तो ये काम
संभव है। सब कुछ आपको ही करना है, क्योंकि आपने ही बांधा है। एक एक पाई पाई वसूल करेंगे, क्योंकि आपने कर्ज ली। ब्याज सहित लिए, हाँ ठीक है, हम देने के लिए तैयार हैं। इसी भाव में जो कुछ होगा तो होगा, हम तैयार हैं। कि इतना भी कठिनाई हो तो कहते हैं यार कि हम क्या अब के बार चूक गया तो फिर दोबारा मौका मिलना है। सुन रहे हो आप लोग? आप लोगों के 7 दिन पूर्ण हो गए हैं। एक प्रकार से दुर्लभ संदिस्थान आप लोगों को मिल गया, और अब पर्व के केवल बस 3 ही रह गए। हाँ, तो ये है, तो वह निरंतर काल चल रहा है, वस्तु का परिणमन चल रहा है। ये कर्म के ऊपर आघात आघात प्रत्याघात भावों के माध्यम से चल रहे होते हैं, एक साथ हिलता नहीं वो, किंतु धीरे धीरे हिलाने से वह उखड़ता है। इसलिए आप निरंतरता बनाए रखिए, अभ्यास करते जाइए, भावना करते जाइए, साहस को और बटोरते जाइए, और जो जो साहस करके आगे बढ़े हैं उनसे आप संगति हमेशा बनाए रखिए। जो इस ओर आया नहीं गया नहीं, उसके पास बहुत मेहरबानी होगी स्वयं के ऊपर, मत जाया करें। नहीं समझे? प्राय करके प्रमाद के द्वारा ही हम एक प्रकार से स्खलित होते हैं, और प्रमाद के जो बाबा हैं उनके पास जाएंगे तो आप दादा तो कम से कम बन ही जाओगे, वो बना ही देंगे। इसीलिए उन व्यक्तियों के पास मत जाओ जिन्होंने आज तक इस परीक्षा को पास नहीं की। इसलिए उन व्यक्तियों के पास जाओ, उत्साह भी बढ़े और कुछ साधन सामग्री भी बता दे, और एक प्रकार से धैर्य भी दे सके। ऐसी मत करो, अब करते जाओ, आप करते जाओ। निरंतर पुरुषार्थ से ये काम हो जाता है। निरंतर पुरुषार्थ करने में आप संसार के कार्यों में तो लगे हुए हो, उसमें ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, उसमें तो बिल्कुल पास। हाँ, बिना पढ़े लिखे और जल्दी पास हो जाते, किंतु जो निरंतरता रखता है उसी के लिए यह हासिल हो जाता है। इसके लिए कोई नियम नहीं। ऐसा यह तप कल्याण के जैसे बोलना चाहिए आप लोगों के सामने आया है। यह तप आज तक हम ही लोगों के लिए पाठ्यक्रम में रखा ऐसा नहीं, बड़े बड़े तीर्थंकरों ने भी इस तप को अपने जीवन में उतारा। बाह्य हो, आभ्यंतर हो, भीतरी हो, दोनों तपों को तपा, फलस्वरूप उन्हें यह उपलब्ध हुआ है, और हम लोगों के लिए उपदेश दे करके जागृत किया है कि आप भी इसको कर सकते हो। ये विधि है, ये रास्ता है, और ये साधन सामग्री है, और आप लोग धीरे धीरे करना प्रारंभ कर दो। तो और कुछ नहीं, दया के क्षेत्र में और कोई भी विशेष बात कहने की आवश्यकता नहीं। वह दया हमेशा हमेशा जीवंत है। जड़ के ऊपर दया कभी होती नहीं। जड़ से भले ही राग हो सकता है, पैसे के प्रति राग हो सकता है, धन दौलत के प्रति राग हो सकता है, किंतु दया तो जीवंत तत्व के प्रति ही हुआ करता है। इसलिए आप लोगों ने जो कदम उठाए
इसको बिना कहे भी हम आंखों से देखने के प्रयास करें, अवश्य दिखेगा। वो बहुत चिर बिछड़े हुए दो मित्रों का मिलन हो जाता है तो उनके पास शब्द नहीं रह पाते। वो अपने भावों की अभिव्यक्ति करना चाहते हैं, किंतु वह शब्द का रूप लेने में लड़खड़ाता है, क्योंकि शब्दों में उन भावों को अभिव्यक्त करने का कोई भी साधन ही नहीं है। फिर क्या होता है, दो मित्रों के आमने सामने खड़े हैं तो आँखों में से प्रतिनिधि आ जाते हैं और दया के, प्रेम के, वात्सल्य के, सहानुभूति के, विरह की कथा को, व्यथा को वह अभिव्यक्त करते हैं। आप भी जीवित हैं तो मैं भी जीवित हूँ। पहचान गए आपस में दो एक दूसरे को। इससे बढ़कर के दुनिया में और क्या महत्वपूर्ण चीज़ हो सकती है। नहीं तो यहाँ पर ऐसी भीड़ है, यहाँ पर कम है, वहाँ पर जाएंगे तो भटक ही जाएंगे। इतनी भीड़ में वहाँ दया को याद करने वाला और कठिन है। फिर भी वहाँ पर कुछ ऐसे जीव भी रहते हैं मुखिया के रूप में। मुखिया का मतलब स्वर्ग को नियंत्रण रखने वाला। सौधर्मेंद्र एक ही होता है और उनके सामने पूरा स्वर्ग हाथ जोड़ करके खड़ा हो रहता है। महावीर भगवान तक वृषभनाथ भगवान से ये जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, उन तीर्थंकरों के वे अनन्य भक्तों में होते हैं। उनको भी आप प्रार्थना भेज सकते हो, वहाँ से भी अवश्य वह तार आ सकता है। लगातार आप भक्तों की संकलन करने की एक प्रकार से श्रद्धा के साथ आप कार्य करना प्रारंभ कर दो तो अवश्य मिलेंगे। भक्त भी ढूंढते रहते हैं कहाँ पर किसको आवश्यकता होती। नहीं समझे, आप आवश्यकता से ज़्यादा नहीं मांगना। नहीं समझे, आपने 2-3 बार दोहराया। क्या दोहराया? पहला कलश नहीं, वो दया कलश के लिए कोई पहला और दूसरा और अंतिम तो होता नहीं। हमने कहा कि यदि मान लो कलश उनको मिल गया है और हाथ में बनिया के हाथ में मिल जाए और वह यूं कर दे, बहुत कठिन है, लेकिन उन्होंने उदारता के साथ, नहीं समझे, हाँ उन्होंने भी कुछ उठाया है, बोझ दायित्व कंधों पर आ जाता है तो देने की बात तो आश्वासन भी नहीं दे सकते, लेने के लिए तो पूरे टीम आ जाएगी। हाँ, तो इसलिए आप भी चाह रहे हैं तो वो भी चातुर्मास आधा उनका हो गया। सोच रहे हैं हमारा सीमा तक कार्य होगा क्या नहीं। चिंता न करो, सब होता जाएगा। क्यों नहीं होगा? अभी तो भोपाल के कोने में ही एकमात्र थोड़ा सा यूँ उकेरा खोदा गया है। अभी भोपाल तो बहुत दूर तक है, आप चिंता क्यों कर रहे हो? हाँ बिल्कुल है ही पक्का, इसमें क्या बाधा है। और यह राजधानी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो यहाँ पर सामने कामधेनु है। कल्पना क्यों करते हो? यहाँ सामने है, वो सब करेगी। हमारा तो कहना है
आपको तो करना ही है। ये प्रेरणा स्रोत बिना कहे, क्योंकि वस्तुतः जीवंत होकर के यदि लक्ष्मी है, श्री को बोलते हैं लक्ष्मी, या श्री सा गौ। ये संतों की वाणी है। जब ये पंक्ति, जब ये 4 अक्षर वाली कविता मिली, तब हमने कहा कि अब मांगने की बात ही नहीं है। वह एक बार रंभाएगी तो सारे के सारे जो दूध पीने वाले पूत हैं, वो पूत भागते हुए आएंगे, नहीं समझे। और उसके लिए अपना जो कुछ भी है, क्या दे रहे हो आप? दे क्या रहे हो? लिया क्या ये देखो। उनसे लिया क्या ये देखो, लेते जा रहे हो इसके बारे में सोचो। और आगे के लिए भी वह कहती है, जब तक मैं जीवित रहूँगी तो यह कोई एक पूत भी वह बिना दूध पिए सोएगा नहीं, और हम सोते हुए पूतों के लिए भी जगा करके अपने अमृतपान कराएंगे। हमारे लिए भगवान ने कहा, तुम तो घास खाओ, और ध्यान रखना इन पूतों के लिए तो मीठा मीठा दूध प्रदान करो। है ऐसा कोई व्यक्ति है? क्या कौन दे सकता है? अमृत पान कराना वह उसी वंश का एक प्रकार से शुद्ध और पवित्र कार्य है। पहले बेचने की बात ही नहीं होती थी, उसका दूध बेचा नहीं जाता था, केवल गोदान हुआ करता है। और आज उनके नाम से आप मांग क्यों रहे हो? कर्तव्य मान करके देंगे। थोड़ी सी आप प्रार्थना, इसके महत्व को समझने का प्रयास करिए। सरकार क्यों नहीं करेगी? सरकार फिर आखिर क्या करेगी? हम पूछेंगे उनसे, 5 वर्ष के लिए आप काहे के लिए वहां पर गए हैं? नहीं समझे? आप गए नहीं, भेजने वाली जनता तो यही है। और ये गोभक्त यदि वहाँ तक आपको भेजा है तो आपको कहेंगी कि भैया वो तो ऐसे भेज दो, इतने क्यों नहीं करेंगे? और वो कृत संकल्पित है। कई बार मुख्यमंत्री हमारे पास आए, महाराज ऐसी कोई योजना, हम क्यों योजना बताएं, आप ढूंढो और क्या आवश्यकता है और उस आवश्यकता के बारे में क्या कर्तव्य है आपको करना है, और उसके अनुरूप वो कर रहे हैं। एक साथ वह भंडार खोला नहीं जाता, लेकिन ये ध्यान रखो उस खाद्य पदार्थ के ऊपर रसोई बनी है और वह भोजन तैयार है। निमंत्रण से कई लोग आकर के बैठे हैं, किंतु उस भंडार के ऊपर धोती चद्दर एक ढकी रहती है, नहीं समझे? ढकी रहती है। और सारे सारे पंगत के लिए एक कोना, नहीं समझे? अब खोलते नहीं, उनमें से निकालते रहते हैं और धीरे धीरे वह कोना खाली होता जाता है। भीतर कितना है, क्या है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। अभी कितने हैं पंगत में, ये भर आप बताते जाओ, ये तो अक्षय भंडार है। वह केवल परोसने के लिए है। परोसते जाओ, परोसते जाओ। और वो बनाने वाला, निमंत्रण देने वाला कहता, हे भगवान लाज रखियो। नहीं समझे? लाज रखियो। तो वो कहते हैं हम ऊपर इसलिए तो बैठे हैं, कहाँ पर क्या हो रहा है तो सब देखते रहते हैं। तुम अपना काम आस्था से करते जाओ, करते जाओ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीमती वैशाली जैन, धर्मपत्नी श्री पंकज जैन, चेयरमैन पारस चैनल।
श्रीमती रेखा जैन धर्मपत्नी श्री राजा भाई, सूरत, गुजरात।